कहानी की शुरुआत में हमें अलास्का के ठंडे बर्फीले माहौल में तेल मिल का एक दृश्य दिखाया जाता है जहां ऑटवे काम करता है। ऑटवे अपनी पत्नी की मौत के बाद अपनी जिंदगी से पूरी तरह निराश है। वो रात में तेल मिल के मजदूरों की सुरक्षा के लिए भेड़ियों से बचाने का काम करता है। इस तेल मिल में और भी कई सारे कर्मचारियां ऑटवे की तरह ही काम करते हैं। वे लोग काम खत्म करके वापस अपने घरों को लौटने के लिए एक विमान में चढ़ते हैं और अलास्का से अपने घरों की ओर निकल जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है दोस्तों इस कहानी का एक सबसे अहम पार्ट और एक सबसे डरावना सफर जो हम आपको आगे इस कहानी से रूबरू कराने वाले हैं। वे लोग विमान में हंसी मजाक करते हुए बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक विमान एक तूफान की चपेट में आ जाता है और अलास्का के खतरनाक पहाड़ियों में क्रैश हो जाता है। दोस्तों क्रैश इतना खतरनाक होता है कि इसमें सवार सभी लोग बुरी तरह मौत के घाट उतर जाते हैं, पर इसमें अभी भी ऑटवे के साथ कुछ लोग बच गए थे। क्रैश के बाद ऑटवे की आंख खुलती है और वो अपने चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों को देखकर पूरी तरह घबरा जाता है। वो खड़ा होता है और अपने क्रैश हुए विमान की ओर भागता है, अपने घायल हुए दोस्तों की मदद करता है और उन्हें एक महफूज जगह ले जाता है। अब विमान में क्रैश होने के बाद ऑटवे के साथ कुल 6 जन बच गए थे। धीरे धीरे तूफान तेज हो रही थी और शाम भी होने वाली थी। ऑटवे कहता है कि हमें किसी भी तरह से यहाँ आग जलानी होगी वरना हम इस ठंडी बर्फीली हवाओं में जम जाएंगे। वे लोग आग जलाने के लिए इधर उधर सभी सामानों को ढूंढने लगता है और तभी ऑटवे को एक लाइटर मिलता है। दोस्तों ठंडी बर्फीली हवाएं तो महज एक परेशानी थी जो इन लोगों को रात गुजारने में आने वाली थी। असली खतरा तो इन पहाड़ियों में घूमते हुए जंगली भेड़ियों की थी। वे लोग आग जलाने के सामान मिलते ही अपने विमान के आसपास चारों तरफ आग जला देते हैं। ऑटवे आग जलाने के लिए विमान के दूसरी साइड जाता है, तभी उसे वहां एक जंगली भेड़िया नजर आता है जो एक लाश को खा रहा था। ऑटवे अपने दोस्त को खाते हुए देख उस भेड़िया को भगाने के लिए आगे जाता है, पर तभी भेड़िया उसका पैर को दबोच लेता है। ऑटवे अपने पैर को बचाने का काफी कोशिश करता है, पर तभी वहाँ बाकी बचे सारे लोग आ जाते हैं और उस भेड़ियों से ऑटवे को बचा लेता है। भेड़िए से बचने के बाद ऑटवे अपनी पैर की मरहम पट्टी करता है और रात गुजारने के लिए वो लोग आपस में एक प्लानिंग बनाते हैं। ऑटवे कहता है कि हमें रात गुजारने के लिए यहाँ पहरा देना होगा। हम लोग 2-2 घंटे हर कोई आकर यहाँ पहरा देंगे और बाकी सब सोएंगे। और इसी तरह पहरा देते देते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वे लोग अपने साथ खाने पीने के सामान और भेड़ियों से बचने के लिए जरूरी सामान लेकर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। वे लोग कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं ये किसी को नहीं पता था, पर ऑटवे को इतना पता था कि अगर हम लोग इस टूटे हुए विमान पर फंसे रह गए तो एक दिन इन भेड़ियों के शिकार बन जाएंगे। वे लोग आगे जा ही रहे होते हैं, तभी भेड़िया उन पर हमला कर देते हैं और इस हमले में एक की मौत हो जाती है। ये हमला उन लोगों को झंझोड़ कर रख देती है, पर अब उन लोगों के पास आगे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पर आगे का रास्ता बहुत खतरनाक था। क्या वे लोग इस सफर को पूरा कर पाएंगे या इन भेड़ियों के आगे हार मान जाएंगे? आइए आगे इस कहानी में देखते हैं। धीरे धीरे चलते चलते अब रात होने वाली थी। वे लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी एक बार फिर से भेड़िया हमला कर देते हैं, पर इस बार वे लोग काफी तेज भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। इन भेड़ियों को भगाने का बस एक ही तरीका था, आग जलाना। वे लोग इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। ऑटवे अपनी प्लेन से बोतल से लिए गए फ्यूल को निकालता है और जल्दी से आग जलाने का कोशिश करता है। बहुत कोशिशों के बाद फाइनली आग जल जाती है और उन भेड़ियों से बचने का एक उम्मीद जग जाता है। आग जलाकर वे सभी भेड़ियों से लड़ने का तरकीब लगाते हैं। ऑटवे कुछ लकड़ियों को लाकर उन लकड़ियों से भेड़ियों को मारने के लिए हथियार बनाता है। वे लोग हथियार बना ही रहे होते हैं, तभी अचानक एक बार फिर उन पर भेड़िया हमला कर देते हैं। सभी लोग अपने हथियार को भेड़ियों के ऊपर चलाने लगते हैं और बड़ी मुश्किलों के बाद भेड़ियों को मार गिराता है। भेड़ियों को मारने के बाद लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और अपने अपने हथियार को धार करने लगते हैं। ऑटवे बताता है कि इन भेड़ियों को डराने का अब बस एक ही तरीका है, हमें इस मरे हुए भेड़ियों को यहाँ टांग कर आग में जलाना होगा ताकि बाकी भेड़िया इस दृश्य को देखकर डर जाए। धीरे धीरे समय बीतता है और वे लोग थोड़ी थोड़ी खाना लेकर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। ऑटवे बोलता है कि हम एक जगह नहीं ठहर सकते, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। चलते चलते थोड़ी दूर जाने के बाद एक जन का सांस फूलने लगता है और वे लोग वहीं रात गुजरने का फैसला करते हैं। अगले सुबह जब आंख खुलती है तो उनमें से एक बर्फ के तूफान की वजह से वहीं उसकी मौत हो जाती है। वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें एक झरने की आवाज़ सुनाई देती है।
वो झरने की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ते हैं, पर सामने एक बहुत बड़ा खाई आ जाता है। खाई इतना बड़ा था कि उसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। ऑटवे इस खाई को देखकर एक प्लान बनाता है। वह अपने बैग से कपड़े को निकालकर एक रस्सी बनाता है और उनमें से इस रस्सी को लगाकर एक जन उस खाई के उस पार छलांग लगाने वाला था। ये काफी मुश्किल था, पर इस काम में वे लोग सफल हो जाते हैं। खाई के उस पार जाकर रस्सी को एक पेड़ से कस के बांध दिया जाता है और एक एक करके सारे लोग इस रस्सी की मदद से खाई को पार करने लगते हैं। वो लोग रस्सी की मदद से खाई को पार कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक एक जन का पैर फंस जाता है और रस्सी टूट जाती है। वो रस्सी के साथ एक पेड़ में जाकर नीचे जमीन में गिर जाता है और पेड़ में टकराने के कारण जख्मी हो गया था, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है और नीचे गिरने के कारण उसे भेड़ियां खाने लगते हैं। ये देखकर बाकी सब भी उसे बचाने के लिए पेड़ से जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं, पर तब तक वो भेड़ियां उसे वहां से ले गया था। अब इन 6 लोगों में महज 3 लोग बच गए थे। पेड़ से जल्दी जल्दी उतरने के कारण इनमें से एक जन का पैर में मोच आ जाती है और वो चल नहीं पाता है, पर ऑटवे कहता है कि हमें चलना होगा, हम रुक नहीं सकते। धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक नदी में पहुंच जाते हैं। पैर की मोच ज्यादा होने के कारण अब वो भी इन लोगों को आगे जाने के लिए मना कर देते हैं। वो कहता है कि मैं अब 10 कदम भी आगे नहीं चल पाऊंगा, तुम दोनों मुझे यहीं छोड़ दो और आगे चले जाओ। पर ऑटवे उसे मनाने का बहुत कोशिश करता है। वो दोनों उसे वहीं छोड़कर आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे इन लोगों की संख्या कम हो रहा था और वो लोग आगे जाते जाते बहुत सारे खतरों का सामना कर रहे थे। अब इन खतरों से तो ये दोनों बच गए थे, क्या वो ये आगे सरवाइव कर पाएंगे या भेड़िया उसे खा जाएंगे? चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं। वे दोनों बातें करते हुए आगे जा ही रहे होते हैं, तभी थोड़ी दूर जाते ही भेड़िया उन पर फिर से हमला कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे दोनों काफी तेज भागने लगते हैं और इसी बीच एक जन का पैर फिसलता है और वो नदी में जाके गिर जाता है। नदी में तेज बहाव होने के कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाता और एक पत्थर में जाकर उसकी पैर फंस जाती है, जिससे वो डूबने लगता है। ऑटवे उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और उसे खींचकर पानी से निकालने का कोशिश करता है, पर पत्थर में पैर फंसे होने के कारण वो अब उसे किसी भी हालत में वहां से निकाल नहीं पाता है। ऑटवे बहुत कोशिश करता है, पर उस आदमी का वहीं पर दम घुटने के कारण मौत हो जाती है। अब इन 6 लोगों में से ऑटवे अकेला इस अलास्का के ठंडे बर्फीली हवाओं में फंस गया था। वो अपने आप से बहुत निराश था और उसे भी अब इस पहाड़ियों में मर जाने का मन कर रहा था। ऑटवे कुछ देर आगे जाता है और एक जगह रुक जाता है। ऑटवे उन लोगों की आईडियों को निकालता है और एक एक करके सभी लोगों की पहचान करने लगता है। ऑटवे ये सब कर ही रहा होता है, तभी उसे भेड़िया चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहीं पर दोस्तों इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी एक सस्पेंस में खत्म हो जाती है। ऑटवे उन भेड़ियों से लड़ता है या फिर उनका शिकार बन जाता है, ये सस्पेंस बन के रह जाती है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे और एक नए रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।